अरे नहीं, जिन्होंने डराने की कोशिश की सोचा डर जाएगा। महराज डरने वाला नहीं है। अगर महराज डरने वाला होता तो अभी घर चला गया होता। मैं हक पर हूँ, मैं सच्चाई पर हूँ, मैं किसी धर्म के, मैं हर उस इंसान का दर्द रखता हूँ। अभी किसी ने पूछा 11 लाख का 12 लाख का क्या मामला है। मैंने कहा मेरे इतिहास के बारे में पता कर लो कि महराज ने किन किन लोगों के साथ बुरा किया और किन किन लोगों के साथ अच्छा किया। जब महराज के बारे में 15 साल की जानकारी लोगे तो पता चलेगा महराज इंसानियत पसंद। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है, कल आपने देखा जो हालात बने थे। असेंबली में कोई एमएलए अगर जीत के जाता है तो वो गरीब इंसान, मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग का वोट होता है। वो वोट होता है और वोट की आवाज उठानी होती है असेंबली में। जबकि 3 दिन से भगदड़ मची रही। महराज मलिक चुप रहा। महराज मलिक ये बोलता था कि अगर आपने नारे लगाने हैं, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, लोगों में जाइए, वहां पे नारे लगाइए, लेकिन असेंबली में आवाज उठाइए, गरीब की आवाज उठाइए, शराब माफिया के खिलाफ बोलिए, स्कूल माफिया के खिलाफ बोलिए और भी कई डेली वेजर के हक में बोलिए। डेली वेजर को पक्का करने की बात कीजिए और लोगों के कितने मुद्दे हैं उस पर बात कीजिए, लेकिन वो मुद्दों की बात नहीं। अब नहीं, जितना नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर उसका वारिस है। पूरे युवा उसके भाई हैं, पूरे बुजुर्ग उसके पिता हैं। ये हम ऐसे दबाने नहीं देंगे उसको। मतलब वो युवा को दबा रहे हैं पीडीपी वाले। पार करो बात, वार करो बात, हमें क्या उनसे, उनको भेजो पार, वो बात करेंगे। हमने कोई बात नहीं करनी है दुश्मन के साथ। देश जो जम्मू कश्मीर इन्होंने खराब किया, मुफ्ती सईद की वजह से ये मतलब हमारा जम्मू कश्मीर खराब। बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो। बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो। बंद करो, अरे नहीं, जिन्होंने डराने की कोशिश की सोचा डर जाएगा। महराज डरने वाला नहीं है। अगर महराज डरने वाला होता तो अभी घर चला गया होता। मैं हक पर हूँ, मैं सच्चाई पर हूँ, मैं किसी धर्म के, मैं हर उस इंसान का दर्द रखता हूँ। अभी किसी ने पूछा 11 लाख का 12 लाख का क्या मामला है। मैंने कहा मेरे इतिहास के बारे में पता कर लो कि महराज ने किन किन लोगों के साथ बुरा किया और किन किन लोगों के साथ अच्छा किया। जब महराज के बारे में 15 साल की जानकारी लोगे तो पता चलेगा महराज इंसानियत पसंद।
देखिए आज का जो प्रोटेस्ट है, कल आपने देखा जो हालात बने थे। असेंबली में कोई एमएलए अगर जीत के जाता है तो वो गरीब इंसान, मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग का वोट होता है। वो वोट होता है और वोट की आवाज उठानी होती है असेंबली में। जबकि 3 दिन से भगदड़ मची रही, महराज मलिक चुप रहा। महराज मलिक ये बोलता था कि अगर आपने नारे लगाने हैं, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, लोगों में जाइए, वहां पे नारे लगाइए, लेकिन असेंबली में आवाज उठाइए, गरीब की आवाज उठाइए, शराब माफिया के खिलाफ बोलिए, स्कूल माफिया के खिलाफ बोलिए, और भी कई डेली वेजर के हक में बोलिए, डेली वेजर को पक्का करने की बात कीजिए, और लोगों के कितने मुद्दे हैं उस पर बात कीजिए, लेकिन वो मुद्दों की बात नहीं। अब नहीं, जितना नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर उसका वारिस है। पूरे युवा युवा उसके भाई हैं, पूरे बुजुर्ग उसके पिता हैं। ये हम ऐसे दबाने नहीं देंगे उसको। मतलब वो युवा को दबा रहे हैं पीडीपी वाले, पार करो बात, वार करो बात। हमें क्या उनसे, उनको भेजो पार, वो बात करेंगे। हमने कोई बात नहीं करनी है दुश्मन के साथ। देश जो जम्मू कश्मीर इन्होंने खराब किया, मुफ्ती सईद की वजह से ये मतलब हमारा जम्मू कश्मीर खराब। बंद करो, एक बार मैंने सवाल बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो। राजनीति बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो। राजनीति बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो।
और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ आप स्टेट स्पोक पर्सन निर्मल मनहा जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ पीडीपी स्पोक पर्सन एडवोकेट शौकत अली साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। निर्मल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिस तरह आप देख रहे हैं, लगातार असेंबली में हंगामा 3 दिन रहा और किसी भी मसले पर चर्चा नहीं हो पाई है। लीडरान के बीच आपस में ही नोकझोंक देखने को मिली। किस तरह आप इस सियासी घमासान को जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं? जी निर्मल साहब, आवाज मिल रही है आपको? बंद करो, बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, असेंबली का एक घमासान अब सड़कों तक पहुंच गया है और आप सड़कों पर आज मुजाहिरा करते नजर आए हैं अपने समर्थकों के साथ। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हाँ देखिए, हमारी मांग तो कुछ भी नहीं है। हम चुन के आए हैं, कश्मीर के आवाम को दिया है। कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद एक उम्मीद होती है कि सरकार बनेगी तो सरकार आवाम के हित में काम करेगी। वैसा देखने को नहीं मिला, ठीक है। और असेंबली के अंदर पुराने तर्ज से हंगामे होते रहे, नेता अपनी दलीलें देते रहे, एक दूसरे पे और लोगों के मुद्दों को छोड़ दिया। असल में मकसद ये है कि असेंबली जब भी लगेगी तो जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी के लिए लगनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा पिछले दिनों अमित शाह आए, उमर साहब जो है वो उनके साथ रहे और वो जो बीजेपी के लोग हैं वो आवाम के अंदर रहे और 3 दिन लगातार हंगामा होता है और उसके बाद आखिरी दिन उमर साहब आते हैं। तो सही बात है, जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया था तो हाउस के अंदर जो है काम होने चाहिए थे, लेकिन काम न भाजपा ने करने दिया और न ही सरकार ने, और नहीं मतलब जितने भी लोग थे। मैं तो यही कहूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि हाउस में हो क्या रहा है। और 3 दिन में खामोश रहा। बीजेपी के लोगों ने कहा हिंदुओं के खिलाफ बोला, मुसलमानों के खिलाफ बोला। बात वो नहीं है, ये मुद्दों से भटकना चाहते, खुद को अलग करना चाहते। ये नाकाम रहे। एलजी के दौर में भी यहाँ पे माफिया चला, जब सरकार ने की, बीजेपी के पास मौके थे, उन्होंने अपने मौकों को गवाया है, लोगों के पास विश्वासघात किया है। आखिर में जब चुनाव हुए तो उनको जो है मोदी के नाम पर वोट मिला है, वो बात अलग है। लेकिन ये खुद निकम्मे रहे। ये सिर्फ पुलिस थाने में किसको डालना है, किसको उठाना है, किसको बंद करना है, उसके अलावा इनको काम करना नहीं आता और लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं आता। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर माफिया लाया, जो बचा कुचा था उसे रोकने में अहम रोल अदा किया। नौकरियां बेची गई, बहुत कुछ हुआ। 2010 नहीं कर, ये कुछ भी एक आदमी के लिए पूरी ताकत लगा। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर नहीं हाउस जो है साल के बाद जम्मू कश्मीर के महत्व के बाद।
ठीक है महराज साहब, मैं लौटूंगी आप तक। और पीडीपी से स्पोक पर्सन एडवोकेट शौकत अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौकत साहब, जिस तरह आप भी देख रहे हैं लगातार घमासान मचा हुआ है और अगर देखा जाए तो सभी का मौक़िफ़ एक है, सभी का मकसद एक है, वक्फ कानून पर सभी चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इतनी दूरियां और इतनी मुखालिफत, इतनी नोकझोंक आखिर क्यों? बहुत शुक्रिया। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की ये बड़ी एक, आप ये मान लें कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े मायूस हैं जी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस उम्मीद से लोगों को असेंबली में भेजा, वो जो उम्मीदें थी उन पर जो है ना पानी फिर गया। और इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है एक्सेप्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इट्स अलाइड पार्टीज जो भी। ये जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी वाली पार्टीज का, आप ये बताएं कि ये बड़ा अजीब और अनोखा एक सिलसिला जम्मू कश्मीर की असेंबली में देखने को मिला है। अगर कर्नाटक में इस अमेंडमेंट के ऊपर जो है, इस बिल के ऊपर जो है वो रेजोल्यूशन पास हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर की असेंबली में जहां पर 50 लोग जो हैं वो उमर अब्दुल्ला की पीठ के पीछे खड़े हैं, क्या वहां पर यह बिल पास नहीं हो सकता था? जिस सरकार के पास 50 एमएलएज हैं वो बिल के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं और वो अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हैं, वो अपने स्पीकर से झगड़ा कर रहे हैं, वो हाउस के अंदर डिस्कशन नहीं जो है वो चाहते हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती और जो सवाल लोगों के जहन में उठा है, जिस दिन वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो है वो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में पास होना चाहिए था, उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी, उस दिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने इतना कैजुअल लिया, वो इतने सीरियस नहीं थे, वो कश्मीर में थे। और जिस यूनियन मिनिस्टर ने, माइनॉरिटी मिनिस्टर ने ये वाला बिल पार्लियामेंट में टेबल किया और पास करवाया, उसके साथ जो है वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और उसके साथ जो है वो चाय पी रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को ये देख के जो है बड़ी मायूसी हुई है। और इसके साथ साथ और भी बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं, जो प्राइवेट मेंबर बिल थे, वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में टेबल होने थे, डिस्कशन होनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने इंटेंशनली, आप ये मान के चले इंटेंशनली, डेलिबरेटली उसको जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं चाहिए। और उनको मालूम था कि अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इस बिल को हम पास करेंगे, तो ये सारा जो क्रेडिट है ये अपोजिशन पार्टी को चला जाएगा, ये किसी दूसरे एमएलए को चला जाएगा। और अगर हम नहीं पास करेंगे तो लोग हमें जो है वो इसके ऊपर जो है वो लोग हमसे नाराज होंगे। तो कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा कोई मामला बनाया जाए जिसमें हम भी बच जाएं और बिल भी पास ना हो। तो उन्होंने एक ऐसे आदमी को वहां खड़ा कर दिया जिसने गैर जरूरी बात की और मामला कहीं का कहीं चला गया और कोई डिस्कशन नहीं हो पाई, कोई बिल जो था उसको टेबल नहीं किया जा सका और डिस्कशन नहीं हो पाई। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त ये बिल जो यूनियन गवर्नमेंट ने पास किया, ये बहुत जरूरी था इसके ऊपर अपना रिएक्शन देना इस सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार को। दूसरे जो प्राइवेट मेंबर्स बिल थे, जो अल्कोहल बैन के लिए लेकर जो आए थे, जो कैजुअल लेबर्स का इतना बड़ा मसला था जम्मू कश्मीर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला, उसके ऊपर बात करनी थी, डिस्कशन करनी थी। और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिनके ऊपर जो है डिस्कशन होनी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार, और लगता ऐसा था जम्मू कश्मीर की सरकार और अपोजिशन बीजेपी के दरमियान कोई जिस तरीके से एक समझौते के तहत जो है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है वो उन्होंने इस हाउस को जो है वो चलाया और हंगामा किया, और हंगामा हाउस के बाहर भी किया, अंदर भी किया, ताकि लोगों के मसाइल जो हैं वहीं के वहीं रहें और हम पर बात भी कोई ना आए। ऐसे एमएलए को आगे लगा दिया जिसने गैर जरूरी बातें की, जिनकी जरूरत ही नहीं थी, जिनकी एक एमएलए को जिस तरीके से बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि ये इस तरह के मामलात बने
और हम पर कोई बात भी ना आए और हाउस का जो बिजनेस है वो भी ठप तो हो गया शौकत साहब, साफ तौर पर यानी कि पीडीपी ये मान रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ कानून पर चर्चा चाहती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी असेंबली में इस तरह का जो ड्रामा है वो किया गया और मरकज के लीडरान के साथ जो तस्वीरें हैं वो भी ये तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं दोहरा रवैया नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिखाती नजर आ रही है। देखिए मैडम, ये तो मतलब आप ये मान के चलें कि ये आप किसी से भी अगर पूछेंगे, जम्मू कश्मीर के किसी बशर से ये पूछेंगे तो ये अंडरस्टैंडेबल है, लोगों को पता है, ये लोग समझ चुके हैं। आप ये बताएं कि जम्मू कश्मीर की सरकार अगर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये स्टेबल सरकार है, 50 मेंबर है उसके पास। मतलब आप झगड़ा किससे कर रहे हैं, ये समझ से परे है। भाई आप बिल को जो है वो डिस्कशन में क्यों नहीं ला रहे और इस बिल के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये मतलब ये चीजें जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की समझ में आई है तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो मायूसी का शिकार हुए हैं जी। मतलब आप मेजोरिटी में हैं और आप खुद आपस में लड़ रहे हैं। मतलब ये कितनी एक अजीब सिचुएशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में हिस्ट्री में पहली बार देखी है। ये इस तरह के हालात, इस तरह के हंगामे जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान जम्मू कश्मीर के अवाम का जो टैक्स का पैसा जो सरकार वहां खर्च करती है, एक दिन में लाखों रुपया खर्च होता है असेंबली के बजट सेशन पर, उसको आप ये समझें कि उसको वेस्ट किया गया और जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ और उनकी जो एस्पिरेशंस थी उनके साथ खेला गया। और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी अलाई पार्टीज जो हैं वो इंटेंशनली डेलिबरेटली उन्होंने ये जो जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि एक प्लानिंग के तहत जो है वो इस सेशन को उन्होंने कंक्लूड किया है, जिसमें वो ना तो डिस्कशन करना चाहते थे और ना डिस्कशन छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक दरमियान का रास्ता चुना। और बीजेपी और पीडीपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने देखिए इस पूरे सेशन को इस तरीके से चलाया है कि ना बीजेपी पर बात आए ना नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बात आए। आप मुझे बताओ अपोजिशन में कौन रहा? अपोजिशन में पीडीपी के 3 मेंबर्स और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन और एक जो लैंगेट से जीत के आए हुए हैं इंजीनियर रशीद के भाई जो हैं, ये 5 लोग तो आपके अपोजिशन में रहे हैं। तो इनमें से पीडीपी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल जो है वो एलजी साहब ने उसके ऊपर जो थी कंसेंट दे दी थी और उसके बाद वो असेंबली में डिस्कशन होनी थी। अब इनको परेशानी यहां से हो गई कि भाई एलजी साहब ने जो है वो अप्रूवल दे दिया, उसको कंसेंट दे दिया, अब इसको रोका नहीं जा सकता है, असेंबली में इसको डिस्कशन होनी ही होनी है। और अगर डिस्कशन होनी है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको पास करती है तो भी मरती है, अगर नहीं पास करती है तो भी मरती है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा इस तरीके का एक प्लानिंग के तहत एक